आज हम बात करने वाले हैं 2011 के ग्रेट सिल्वर क्रैश के बारे में। ये कहानी है इतिहास के सबसे नाटकीय कमोडिटी क्रैश में से एक की। मतलब ये बाजार की साइकोलॉजी और उसकी उठापटक को समझने के लिए एक जबरदस्त केस स्टडी है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इस जादुई नंबर से, $49, $49 प्रति ऑन्स। ये वो कीमत थी जिसने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। एक ऐसी उम्मीद जगाई थी कि बस अब यहां से सब ऊपर ही जाएगा। और ये सब हुआ था अप्रैल 2011 में। उस वक्त चांदी का बाजार कह सकते हैं कि अपने बिल्कुल पीक पर था। माहौल एकदम ऐसा बन गया था कि मानो कीमतें बस आसमान ही छू लेंगी और शायद कभी नीचे आएंगी ही नहीं। लेकिन उस चोटी पर पहुंचने के ठीक बाद एक ऐसी गिरावट आई जिसकी सच में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कीमत में लगभग 45%, मतलब एक बहुत बड़ी गिरावट। इसने तो कई इन्वेस्टर्स को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। और पता है सबसे डरावनी बात क्या थी? ये सब कुछ ही महीनों के अंदर हो गया। मतलब बाजार इतनी तेजी से नीचे आया कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। चारों तरफ बस घबराहट का माहौल था। तो सवाल यही उठता है कि भाई आखिर हुआ क्या था? वो कौन सी वजह थी जिन्होंने चांदी के बाजार को इतनी बुरी तरह और इतनी तेजी से नीचे गिरा दिया? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए अब इस क्रैश की गुत्थी को कह सकते हैं परत दर परत सुलझाते हैं और जानते हैं कि उस तूफान के पीछे की असली कहानी आखिर थी क्या। तो देखिए, हमारी पड़ताल में ये सामने आया है कि इस क्रैश के पीछे कोई एक विलन नहीं था। नहीं, बल्कि 4 बड़े कारण थे जो एक साथ काम कर रहे थे। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था हद से ज्यादा स्पेक्यूलेशन। हुआ ये कि 2008 की मंदी के बाद इन्वेस्टर्स एक सेफ जगह ढूंढ रहे थे पैसा लगाने के लिए। तो सब सोना चांदी की तरफ भागे। बड़े बड़े फंड्स ने इतनी ज्यादा खरीदारी की कि चांदी की कीमत उसकी असल वैल्यू से कहीं कहीं ज्यादा ऊपर चली गई। और इसी को कहते हैं एक खतरनाक बबल का बना। अच्छा, दूसरा कारण था अमेरिकी फेडरल रिजर्व से मिले इशारे। बाजार में धीरे धीरे ये डर फैलने लगा कि ब्याज दरें बढ़ सकती हैं और अमेरिकी डॉलर मजबूत हो सकता है। अब देखिए, एक सीधा सा हिसाब है कि जब डॉलर मजबूत होता है तो कमोडिटीज, खासकर चांदी की कीमतें नीचे आती हैं। तो बस इन इशारों ने ही इन्वेस्टर्स के बीच बेचैनी पैदा कर दी। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम कारण पर। यह था मार्जिन हाइक का डोमिनो इफेक्ट। देखिए हुआ क्या, अमेरिका का जो मेन कमोडिटी एक्सचेंज है कॉमेक्स, उसने एक के बाद एक 5 बार मार्जिन की ज़रूरतें बढ़ा दी। अब इसका सीधा मतलब ये था कि ट्रेडर्स को अपने पोजीशन बनाए रखने के लिए अचानक से बहुत ज़्यादा कैश चाहिए था। कई छोटे ट्रेडर्स के लिए तो ये नामुमकिन था। तो उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें मजबूरी में अपनी चांदी बेचनी पड़ी। और बस इसी मजबूरी वाली बिकवाली ने बाजार में पैनिक सेलिंग की, आप कह सकते हैं एक सुनामी ला दी। और चौथा कारण वो था स्मार्ट इन्वेस्टर्स की तरफ से हुई जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग। देखिए, जिन लोगों ने चांदी को $15 या $20 के लेवल पर खरीदा था, उन्होंने $45-50 की पीक पर अपना मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए, जब इतने सारे लोग एक साथ बेचने लगेंगे तो बाजार पर दबाव कितना बढ़ जाएगा। और बस इसी ने क्रैश की रफ्तार को और तेज कर दिया। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है। 2011 की ये कहानी हमें 1980 के एक पुराने किस्से की याद दिलाती है, जब चांदी के बाजार में कुछ ऐसा ही ड्रामा हुआ था। जरा ध्यान से देखिए, 1980 और 2011 के क्रैश में कितनी समानताएं हैं, है ना? 1980 में हंट ब्रदर्स ने मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की। 2011 में बड़े फंड्स ने स्पेक्यूलेशन किया। पर दोनों ही मामलों में असली ट्रिगर क्या था? नियमों में बदलाव। एक्सचेंज ने कह सकते हैं खेल के नियम ही बदल दिए। और नतीजा दोनों बार सेम था, कीमतों में अचानक और जबरदस्त गिरावट। ये चांदी के बाजार का एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। तो सवाल ये है कि इन ऐतिहासिक घटनाओं से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ सुनहरे नियम हैं जो इन्वेस्टर्स को हमेशा याद रखने चाहिए। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि चांदी में तेजी कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं होती। एक तेज उछाल के बाद अक्सर एक उतनी ही तेज गिरावट भी आती है। हाँ, लंबे समय के लिए चांदी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि शॉर्ट टर्म में यह बहुत ज्यादा वॉलेटाइल यानी कि अस्थिर और जोखिम भरा हो सकता है। तो चलिए अब आखिर में आज के बाजार को समझने के लिए कुछ जरूरी संकेतों पर नजर डालते हैं। ये वो सबक हैं जो हमें इतिहास से ही मिले हैं। ये टेबल एक आसान गाइड की तरह है। एक तरफ है खतरे के संकेत यानी बेरिश फैक्टर्स,
जैसे मजबूत डॉलर, बढ़ती ब्याज दरें और मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप। ये वो चीजें हैं जो चांदी की कीमतों को नीचे खींच सकती हैं। दूसरी तरफ है सपोर्ट देने वाले फैक्टर्स, यानी बुलिश, जैसे ज्यादा महंगाई, मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड और सबसे जरूरी ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर पैनल्स में बढ़ती मांग। ये तेजी के संकेत। तो अंत में सवाल यही है, क्या चांदी का भविष्य ग्रीन एनर्जी लिखने वाली है? सोचिए जरा, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चांदी की जो मांग बढ़ रही है, क्या वो इसे एक नई और स्थिर दिशा दे सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है।